हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 15 क्लासेस। आज हम लोग फिर से मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक देखने जा रहे हैं। इससे पहले आपका 2 क्लासेस हुए हैं और उसमें हम लोग मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन कैसे हम निकालते हैं वो देखते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगे वो आज हम देखेंगे। और अगर टाइम मिलेगा तो हम इसका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले आपका दिया गया है ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये इसे आप देखो तो ये आपका दिया गया है मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। इसका आपको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका है, आप ए ट्रांसपोज को 2 तरीके से लिख सकते हो, ए और इसका ये जो कॉम्प्लीमेंट जैसा जो हम देते हैं, या फिर ए का पावर टी, ऐसे आप लिख सकते हो। तो दोनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना हो तो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो हम करते क्या हैं। तो ये आपको जो देखो, ये आपको ये जो हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है ना, इसे आपको वर्टिकल लिखना है। ठीक है, मतलब जो आपको कॉलम में दिखाई दे रहा है उसे आप रो में चेंज करो, और जो रो में है उसे कॉलम में चेंज करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉलम में है उसे आप रो में चेंज करो, और जो रो में है उसे आप कॉलम में चेंज करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 1 2 3 ऐसे है हॉरिजॉन्टल, तो इसे आपने वर्टिकल लिखा है। फिर 4 5 6 ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो इसे आपने वर्टिकल में लिखा है। और इस तरीके से आपका ये ए ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ आपका प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले आपका दिया गया है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, है ना। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। पहला प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी आप दे सकते हो कि अगर हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से हमें ए ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका ये जो तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे ये जो आपको k दिखाई दे रहा है ये आपका स्केलर है, ये आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर अगर k टाइम्स a, अगर a का ट्रांसपोज दिया गया है तो k आपका अलग होगा, मीन्स k टाइम्स a का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे आप ये देखो कि माइनस a का ट्रांसपोज, इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका के जो दिखाई दे रहा है, के की जगह पे आप अगर सपोज़ आपने -1 ए का ट्रांसपोज आपने लिया हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये आपका सिंपली -a का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो हमने a प्लस बी का ट्रांसपोज जैसे हमने देखा था, सेम उसी तरीके से a माइनस बी का भी ट्रांसपोज होगा। तो a माइनस बी का होल ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। फिर आपका ये लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका दिया गया है a इंटू बी का होल का ट्रांसपोज। तो इसे जब आप लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, और इसे आप लिखोगे b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a का ट्रांसपोज। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक में आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ही देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका a दिया गया है, ये वाला a, ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लो। तो आपको मैंने बताया था जो आपका हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है उसे आप वर्टिकल में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 1 3 5, तो 1 3 5। फिर ये आपका दिया गया है 3 2 0, तो हमने यहाँ पे लिखा है 3 2 0। बस हम जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है उसे हम वर्टिकल हमें लिखना है। 5 0 -1, तो 5 0 -1। ठीक है, अगर आप a का आपने ट्रांसपोज किया है
और ए के ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही वैल्यू आ जाता है, तो वैसे हम मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका ए का ये जो वैल्यू है और ए बार जैसे हम लोग ए ट्रांसपोज कहते हैं, इसका वैल्यू देखोगे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी मैट्रिक्स, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, उसका अगर आप ट्रांसपोज करो और ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वैसा मैट्रिक्स आपका हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, इसे आप कैसे चेक कर सकते हो? जैसे आप यहाँ ये देखो, ये आपका 1 है तो 1, तो इधर आपका 3 है तो इधर 3 है। ठीक है, इधर 5 है तो इधर 5 है, तो इसका काम आपका ख़त्म हो गया। अब आप ये 4 को देखो, तो 2 है तो इधर 0, 2 है तो इधर 0, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब हम लोग आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में आप देखो तो ये आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे ये आपका ए दिया गया है। ठीक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक अगर बनाना हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये वाला, इसे आपको 0 रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने 0 नहीं रखा तो किसी भी हाल में वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप एक बार आप इसे इस एलिमेंट को आप अगर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसे 0 आपने रखा है, तो देखो इसके ऊपर वाला, देखो ये 2 है तो इसे भी 2 लेना, बस साइन आपका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो इधर आपने 2 लिया है तो इधर -2, 1 लिया है तो इधर आपका -1, इधर आपने -3 लिया है तो इधर 3, और ये आपका 0 तो है ही। तो अभी आप ये देखो, तो अगर इसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोजिशन देखो यहाँ पे आपका दिया गया है, और यहाँ पे आप जब ट्रांसपोजिशन आप देखोगे तो ये आपका 0 है तो 0, 2 है तो -2, मतलब साइन चेंज हुआ है, 1 -1, -2 2, 0 0, -3 3, -1 1, 3 -3 0 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक एलिमेंट जो है उसका साइन चेंज हुआ है, वैल्यू वही है बट आपका साइन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो आपका ए बार है वो है कुछ नहीं, वो आपका -a बार है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करते हो और ट्रांसपोज करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज है उस एलिमेंट का नेगेटिव आ जाए, तब समझ जाना कि वो आपका मैट्रिक्स कैसा है, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हो, सबसे यहाँ पे आपका दिया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या दिया गया है कि जो भी आपका मैट्रिक्स होगा, ठीक है, वो मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज है, दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे अगर मान लेते हैं, यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि एक हम लोग मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, और इसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 1/3, 2/3, -2/3, फिर आप अगर सेकेंड रो में आओ तो -2/3, 2/3, 1/3, थर्ड रो में आओ तो 2/3, 1/3 और 2/3। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो अगर ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका आ जाता है दिस। तो इसे हमने यहाँ ऐसे लिख दिया है, इसको हमने ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आपको ये मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपको ऐसे जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज, ये जो आपको वैल्यू वो क्या दिखाता है, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाता है ना। तो अगर A और A ट्रांसपोज दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करने से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ आपका यहाँ पे टॉपिक दिया गया है और ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि काफ़ी जैसे 12th के एग्ज़ाम में तो खैर पूछते ही है ये। ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपके जैसे जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं।
और ये जैसे आप अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर वहाँ पे भी आपको यही जो मैट्रिक्स हैं उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसी से होता है, उसी से दिया जाता है। नेक्स्ट, तो अभी आप ये देखो तो यहाँ पे आपका पहला जो आपका नोट दिया गया है उसमें आपका दिया गया है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हम कैसे जानेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी आप ये देखो, जब आप इधर ऐसे जा रहे थे और ऐसे जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका 2 है तो ये आपका -2 है, 1 है तो -1, तो वैल्यू वही रहेगा बट आपका साइन चेंज रहेगा। तो अगर आप इसे अगर छोड़ दो, अब आप इसमें आ जाओ, इस वाले में, तो यहाँ देखो इधर से आपका ये और इधर से ये, तो -3 और इधर से +3, तो ये आपका क्या है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या गौर किया है कि ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है, अ मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। तो देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है उसे आप चेक कर लो, ठीक है, अगर आप उसे अगर उसे आप अगर ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज करने के बाद वो वही वैल्यू आता है, या फिर मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A या A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, अगर ऐसा आता है तो समझ जाना वो मैट्रिक्स आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, वो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा। इसका आप अगर प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो तो एक बार आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। और अगर नहीं जानना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये आपका CBSE में इसके कोई भी प्रूफ अभी तक मैंने देखा है तो पूछा नहीं है, मगर आप अगर जानना चाहोगे तो आप बता देना, मैं आपको अलग से बता दूंगा। दूसरा प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ सिमेट्रिक। मतलब अगर सपोज़ कि एक A आपका एक मैट्रिक्स है जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को आप अगर जोड़ते हो और जोड़ने के बाद जब आप देखोगे तो जो जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए ऐसा है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी ऐसा ही है। सपोज़ कि आपका A एक आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। एक आप देखो रेड कलर में लिखा हुआ है, इफ़ A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज़ सिमेट्रिक। इसका मतलब है कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, सपोज़ कोई आपका A मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू है आपका 1 2 3 4, ठीक है, उसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज़ कि आपका ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका वैल्यू है 1 2 3 4, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखो, हमने तो यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिया ना, आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना होगा जो आपका सिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, एक हम सिमेट्रिक ही ले लेते हैं। सपोज़ इधर हम लोग 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, इधर भी 2 लेंगे और ये आपका 3। तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, सॉरी ये आपका सिमेट्रिक होगा। और सपोज़ इसे हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9। तो इसे आप देखो तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यही चीज़ आपका यहाँ पे बताया गया है। उसी तरीके से आप अगर इसे देखो, आपका कहा गया है कि अगर A आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर उसे आप अगर K मतलब कोई भी K स्केलर क्वांटिटी है, उसे आप अगर A से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अगर आप A और A ट्रांसपोज दोनों को आप अगर जोड़ोगे, ठीक है, तो हमेशा ये वैल्यू क्या देगा, सिमेट्रिक ही देगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर A
ए ट्रांसपोज दोनों के अगर डिफरेंस को आप निकालोगे तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसीलिए देखो ये जो आपका जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट तो है, बट ये इतना ज़्यादा नहीं जितना कि ये वाला है, ठीक है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में था तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे कॉलेज में आता था, तो इससे आप थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका a इज़ इक्वल टू 1/2 और ये वैल्यू आपका क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और ये वाला वैल्यू आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ से आप देख लो, ठीक है। तो a प्लस ए ट्रांसपोज ये आपका सिमेट्रिक वैल्यू है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, हाफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज इतने ही रखते हैं और कल हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। और हाँ, कुछ आपका प्रॉपर्टी बचा हुआ है और पहले हम उस प्रॉपर्टी को पढ़ लेंगे और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।